दोस्तों, हम इसको बहुत गंभीर बात मानते हैं, अत्यंत चिंता का विषय है कि जो आज लगभग 6 दशकों से नहीं हुआ, वो हमारे नाक के नीचे इतने सारे वक्तव्यों, राष्ट्रवाद की सीख और जुमलेबाजी के दौरान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की समिति में, सुरक्षा समिति में आज 7:30 बजे लगभग, और सरकार देख रही है, प्रधानमंत्री चुप हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि शुरुआत से हमारी विदेश नीति भारत सरकार की नीति का एक अभिन्न स्तंभ है, एक ऐसा स्तंभ जो बदला नहीं जा सकता कि ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय तो दूर, या तो पारस्परिक बायलैटरल हैं, और इस केस में अगर हम कानून बदलते हैं तो आंतरिक हैं, बायलैटरल भी नहीं है। एक तरफ तो ये बायलैटरल भी नहीं है और एक तरफ आप इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। और क्या ये आपके डिप्लोमेटिक पूरी तरह से पूर्णतः असफलता नहीं दर्शाता? क्या आपके सुरक्षा नीति और स्ट्रेटेजिक मुद्दों में आपकी घोर असफलता नहीं दर्शाता कि आप एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विदेश मंत्री को चीन भेजते हैं इसी विषय के लिए? चीन में विदेश मंत्री जी बैठकर बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में, और उनके नाक के नीचे, भारत सरकार के नाक के नीचे, चीन पीछे से जाकर पाकिस्तान की पैरवी करते हुए ये समिति की मीटिंग पूरी तरह से संयोजन कर लेता है, और आज 7:30 बजे वो हो रही है। मैं आपके समक्ष जो सर्वविदित है वो दोहराना चाहता हूं, क्योंकि सर्वविदित चीजों का आजकल भंग हो रही हैं, उनका खंडन हो रहा है। जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अक्षुण्ण अंग है। जम्मू और कश्मीर के विषय में इसके विपरीत, इसके विरोध, जहां तक भारत का सवाल है, कोई व्यक्ति विशेष, संस्था, कोई देश नहीं कह सकता। इस विषय में भारत का स्टैंड दशकों से स्पष्ट है, और अगर उसमें लेश मात्र भी बदलाव इस प्रकार से किया जा रहा है और ये स्टैंड दोहराया गया, विरोध बावजूद लिखा गया, हस्ताक्षर हुए शिमला एग्रीमेंट में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, तो ये आज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों होने दिया जा रहा है? ये चुप्पी नहीं चलेगी, ये अवसरवादिता नहीं चलेगी, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। मैं अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री को कि फोन उठाएं और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारे जितने मित्र हैं उनके जरिए इस मीटिंग को निरस्त करवाएं, कैंसिल करवाएं तुरंत। और मैं अपनी बात अंत करने से पहले ये कहूंगा स्वतः ही कि हमें इस बात की परवाह नहीं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 15 मिनट बाद वो सभी ताकतें जिनका काम है ये चीज कहना, शुरू कर देंगी कहना कि राष्ट्र विरोधी हैं, गैर राष्ट्रीय हैं, एंटी नेशनल हैं। तो मैं विनम्रता से सरकार, माननीय प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि इस कसौटी पे, आपकी राष्ट्र विरोधी इस कसौटी पे तो आप कहीं कल वाजपेयी जी को राष्ट्र विरोधी नहीं कहना शुरू कर दें, क्योंकि वाजपेयी जी ने कैसे हिम्मत कर ली इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करने की। वो तो राष्ट्र विरोधी बातें हो गई आपकी परिभाषा से, मैं नहीं कह रहा हूं। वाजपेयी जी की बस यात्रा तो उससे भी बड़ा राष्ट्र विरोध था, और आपका खुद माननीय प्रधानमंत्री, आपकी सरकार का इंटरलोक्यूटर जो बातें कर रहे थे सबसे, चाहे हरियत या चाहे गैर हुरियत, वो भी क्या राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे। और मैं अंत में आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो आपकी गठबंधन विवाह हुआ था जम्मू और कश्मीर में, जिसके विषय में आपने एजेंडा फॉर गवर्नेंस हस्ताक्षर किए थे पीडीपी के साथ, बड़े अद्वितीय कारण रहे होंगे इसके लिए। इट विल बी द गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस लिखा था इसमें। तो ये तो पूरा राष्ट्र विरोधी हो गया अगर, क्योंकि इसमें तो आपने
विशेष स्टेटस की बात की है, संवैधानिक प्रावधानों की बात की है। इसकी कॉपी आप देख सकते हैं। इसमें आपने रिकंसिलिएटरी एनवायरनमेंट, बिल्ड स्टेक्स इन द पीस एंड डेवलपमेंट, सोसाइटी, एक्सचेंजेस, ट्रैवल, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, और सबसे जरूरी कहा था कि मीनिंगफुल डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स। मैं कोट कर रहा हूं, एक भी शब्द मेरा नहीं है। और इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री आप ही ने 15 और 16 में पांडे जी को इंटरलॉक्यूटरी बनाया था, बाद में RN रवि को बनाया था, जिसके अंतर्गत नागालैंड के विषय में NHCN से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे आपने। तो ये भी तो, बल्कि ये तो दो प्रकार की सॉवरेंटीज की बात करता है। ये तो पूरा ही राष्ट्र विरोधी है। नागालैंड में तो वार्तालाप के दौरान एक समय तो भारत की अक्षुण्णता और प्रभुत्ता को भी मानने को तैयार नहीं थे, वहां भी आपने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया। तो कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप ये न समझें कि हम अपनी बात रखने से झिझकेंगे। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप अकबर इलाहाबादी के बड़े प्रसिद्ध वाक्य को, मुहावरे को उल्टा सिद्ध कर रहे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।